Sairam children, as you all know that we are discussing the chapter 9, Up You Go. And this chapter is related to the adventures, games and sports, especially mountaineering. We discussed so many things in the previous videos, and today I will discuss more points from the textbook. And this is the textbook, and you are watching Crossing the River. I already discussed few things earlier about it. Crossing the river, we got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. ये बातें हैं उस लड़की की जो इस माउंटेनियरिंग कैंप में पार्टिसिपेट कर रही है और जिसे उनके कैंप के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने ग्रुप नंबर 7 का ग्रुप लीडर बनाया है। उस खास दिन उन्हें एक रिवर क्रॉस करना था और उस दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट लिया जिसमें विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क मिला। विटामिन सी आप सभी को मालूम है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और आयरन टैबलेट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। यह चीजें दी जाती हैं जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे और इस ठंडे माहौल में भी हमें गर्माहट महसूस हो। हर एक दिन उन लोगों का मेडिकल चेकअप होता था। आफ्टर an 8-kilometer trek, we reached the river. There was a thick rope tied across the river from one bank to other. ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ खास बातें बताऊंगा कि जिस रिवर को उन्हें क्रॉस करना था उस रिवर के दोनों किनारों के बीच में एक बहुत ही मजबूत रस्सी बंधी हुई थी जो कि पिटोन से फिक्स्ड थी दोनों किनारों पे। एंड सभी लोग यही सोच रहे थे कि जब हम ये रिवर क्रॉस करेंगे इस रस्सी के सहारे, तो अगर ये रस्सी छूट गई, निकल गई तो क्या होगा, क्योंकि वह नदी काफी चौड़ी थी। किसी भी काम को करने से पहले इंस्ट्रक्टर उस चीज का, उस इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। वही उन्होंने किया। उन्होंने एक रस्सी को, उस रस्सी को अपने वेस्ट पर, कमर पर बांध लिया एक हुक की हेल्प से, एंड फिर he then put the sling on the thick rope tied across the river। और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सेफ भी रखा और वॉक करते हुए आइसी वाटर को क्रॉस कर लिया। ये डेमोन्स्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर ने दिया था बिकॉज इंस्ट्रक्टर वाज एक्सपर्ट इन क्रॉसिंग द रिवर यूजिंग रोप एंड हुक, बट पार्टिसिपेंट्स वर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। वो पहली बार कर रहे थे और सभी ये सोच रहे थे कि किसको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। सो फाइनली इंस्ट्रक्टर डिसाइडेड एंड ही कॉल्ड संगीता मैडम। अब संगीता मैडम को क्या महसूस हो रहा है जरा देखिए। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। संगीता मैडम किनारे पर खड़ी थी और सोच रही थी। उन्होंने हुक बांधा और किसी ने पीछे से धीरे से पुश कर दिया उनको रिवर में, पानी में, और जैसे ही वो पानी में गई उनको अपने पैर बिल्कुल ठंडे महसूस होने लगे और कपकपी आने लगी, दांत चैटरिंग करने लगे, किटकिटाने लगे, और उन्होंने बहुत मजबूती से रोप को पकड़ के रखा और अपने पैरों को रिवर बेड पर फर्मली सेट करा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, रिवर और गहरी होती जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया, एक जगह ऐसी भी आई कि रिवर का पानी उनके गर्दन तक पहुंच गया।
और अचानक से आधे रास्ते में, मिडिल ऑफ द रिवर, शी लॉस्ट बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। वह फिसल गई, उन्होंने अपना बैलेंस लूज कर दिया और बहुत घबरा गई। उनके हाथों से वो रस्सी भी छूट गई और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। I was sure I would be carried away by the river। उन्होंने सोचा कि मैं अब नदी का पानी मुझे अपने साथ बहाकर बहुत दूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस रोप को पकड़ा हुआ था उसी रोप से एक हुक लगा हुआ था, जिससे उनका वेस्ट, उनके कमर में वो पट्टा बंधा हुआ था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, हू टोल्ड? shouted by the instructor, and Sangeeta madam somehow managed to get a hold of the rope and pull herself forward। और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को आगे की तरफ सरकाना शुरू किया। Slowly with some courage she crossed the river bank, she crossed the river, she reached the river bank। और धीरे धीरे हिम्मत के साथ वह उधर चली गई। बेटे, जब भी हम किसी कठिन काम को करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। The same kind of happiness she felt when she finished a challenging task। और अब वह दूसरी तरफ, बैंक रिवर के दूसरी तरफ पहुंच गई। और now standing on the bank I was calling out to the others to hold the rope tightly। जब हम किसी काम को कर लेते हैं तब वह काम हमें काफी आसान लगता है, और यही उन संगीता मैडम के साथ हुआ। उन्होंने रिवर को क्रॉस किया और अब वह दूसरों को मोटिवेट कर रही थी कि आप भी इसी तरीके से रोप को टाइटली पकड़ते हुए धीरे धीरे रिवर को क्रॉस करिए। सो कॉन्फिडेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। अगर आप भी कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं तो किसी भी चैलेंज को साहस और हिम्मत के साथ फेस कीजिए। You can write so many things. I will discuss these questions later. Now, rock climbing, चट्टानों पे चढ़ना। We had to climb 15 kilometer to reach Tekla village। टेकला विलेज एक नाम है। सो उनको 15 किलोमीटर क्लाइंब करके इस विलेज तक पहुंचना था। It was at a height of 1600 meters। और यह जो जगह थी यह लगभग 1600 मीटर की हाइट पे था। Our rucksacks had all that we may need। और जो उनके पीठ पर बैग था उसमें बहुत सारी चीजें थी। फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टाल, सोप, विंडशीचा, विशल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। अब यहाँ पर आप जो लिस्ट देखें, कुछ चीजें खाने पीने की हैं, किस प्रकार की हैं वो भी देखिए। फूड पैकेट्स, ग्लूकोज, जैगरी, चना, तो ये वो सभी चीजें हैं जो बॉडी को एनर्जी देती है। स्पेशली ग्लूकोज, जैगरी प्रोवाइड्स आवर बॉडी इंस्टेंट एनर्जी एंड अदर फूड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ आल्सो। टॉर्च भी थी, हुक भी था, रोप भी थी, वाटर बोतल भी था, प्लास्टिक शीट भी थी, ये सारी चीजें थी। We could see fruits and vegetables growing in the step field। और जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं किस तरीके से चढ़ाई है। और वहां पहुंचने के उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि कुछ जो स्टेप फील्ड होते हैं उसमें फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रही हैं। We saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with bags and ropes। और उन्होंने देखा कि कर्नल राम सिंह 90 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet। किसी भी काम को करने से पहले सबसे जरूरी होता है हमारा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, कितनी बारीकी से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्हें भी यही कहा गया कि सबसे पहले रॉक को बड़े ध्यान से देखिए और रॉक में ऐसे जगह को पहचानिए जहां पर वो अपने हाथ और पैर रख सके, जिससे होल्ड कर सके, पकड़ सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन।
और जिस प्रकार कॉन्फिडेंस से संगीता ने रिवर क्रॉस की थी, आज उसका कॉन्फिडेंस था और वह अपने लाइन में पीछे नहीं सबसे आगे खड़ी थी. Our instructor tied a rope around his waist. He put a sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. इंस्ट्रक्टर ने अपनी एक रोप को अपनी वेस्ट पर अपनी कमर के चारों तरफ बांधा और एक हुक लिया और हुक को थिक रोप से बांध दिया जो कि लटक रही थी. लटकती हुई रोप से बांधने पर उनको कि जब भी बाय मिस्टेक हाथ पैर फिसल जाते हैं तो वो नीचे नहीं गिरेंगे. एंड ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वाज रनिंग अप. और इंस्ट्रक्टर इतनी तेजी से उस चट्टान पर चढ़ गए जैसे वो प्लेन एरिया में दौड़ रहे हैं. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड. उसने भी हुक बांध लिया, स्लिंग्स बांध रख लिया, सब कर लिया, लेकिन जैसे ही पहला स्टेप लिया वो फिसल गई. एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. देखिए बेटा, जो रस्सी एक ऊपर से लटक रही थी जिससे इंस्ट्रक्टर ने अपने आप को बांधा था और पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने आप को बांधा था, जब उसका पैर फिसला तो उसी रस्सी से उनको सहारा मिला, वो इधर से उधर स्विंग करने लगी. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? What instructor told? Keep your body at an angle of 90 degrees while climbing. I heard, keep your back straight, do not bend. So these are the two techniques to climb on the rock. अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर रखना है जब हम ऊपर चढ़ते हैं while climbing. बैक को स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है. Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. So, जो instructions मिला कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर रखिए while climbing, बैक को स्ट्रेट रखिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उस पार्टिसिपेंट्स ने सीधे रॉक के ऊपर चढ़ गई, क्लाइंब अप कर लिया. और जब ये वापस आ रहे थे so they used a rope in a special way that is called rappelling. So while coming down, a kind of rope is called rappelling. I will give you the definition of this term later when we discuss about question and answers. A funny incident. This is the last thing that I will discuss. It was evening. Kondomni was feeling hungry. Kondomni was one of the member of that group और उसको भूख लग रही थी and we did not have anything to eat. उनके पास खाने को कुछ नहीं था. She jumped over the fence and got into a field. और उस लड़की ने क्या किया, एक फेंसिंग लगी हुई थी एक फील्ड के चारों तरफ, उसको जंप करके फील्ड में पहुंच गई. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. और उसने वहां से 2 कुकुम्बर तोड़ लिए, वापस आ गई. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, एक लेडी वहां से निकली और पीछे से उसने उसके बैग को पकड़ लिया. She started saying something to Kondomni in her own language. और वो लड़की जिसका नाम खोंदोनबी था उससे अपनी लैंग्वेज में कुछ कहने लगी. We could not understand what she was saying. अब यहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति है. खोंदोनबी जो कि मिजोरम से थी, उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand. और लीडर ने अपनी बात को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन उन दोनों को हिंदी भी समझ में नहीं आई थी. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. और आखिरी में लीडर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि we were sorry, हमें माफ कर दीजिए. तो बच्चों, आज जो हमने सीखा उसमें जो खास बातें हैं उन्हें आप ध्यान से
अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स लेटर। हम 1-2 दिन और इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। तो आई होप you all understood what I told, and this is very important to understand this chapter because it gives us idea what is the importance of sports in our life. Okay, so thank you very much and Sai Ram to all of you.